हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। हम लोग ने इसको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग ने इम्यूनिटी जो है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, मतलब कि जो इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्या आ जाता है, फैगोसाइटोसिस आता है एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन आता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो एंटीबॉडी जो रहती है वो हमारे बॉडी में प्रोडक्शन, इसका जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। जो क्या करता है, ये जो फॉरिजन जो पार्टिकल्स रहते हैं, फॉरिजन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बोल सकते हैं, वो उसको क्या करता है, ये खत्म करने का काम करता है जो एंटीबॉडी जो रहता है वो। और एंटीजन क्या होता है, ये फॉरिजन पार्टिकल्स रहता है, यानी कि फॉरिजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। फॉरिजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो रहता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है, जो डिसीज कॉज कराने का काम करता है, वो एंटीजन रहता है। तो उसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है वीडियो तो मैं उसको आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जरा एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इम्यूनिटी के लिए। तो फर्स्ट हमारा जैसे है फैगोसाइटोसिस एंड सेकेंड है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, की किस तरीके से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो। एंड जैसे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय सर्टेन सेल ऑफ द बॉडी विच मेक देम हार्मलेस। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है, जो फॉरिजन जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया वायरस बोल सकते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो फैगोसाइटोसिस क्या करता है, उसको हार्मलेस बनाने का काम करता है ना। जो उसको हार्मलेस बनाने का काम करता है उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। कोई बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर आए और उसे क्या बनाए, हार्मलेस बनाने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड जैसे इसके फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फैगोसाइटोसिस इज कॉज बाय टू टाइप ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी में दो टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। एक हमारा फर्स्ट है सेल ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ये एक है रहता है। एंड सेकंड जो हमारा रहता है WBC, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पुल्स। ये दो टाइप से जो सेल्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो हार्मलेस जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक जो रहते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, जो ये दो सेल जो रहते हैं, ये उसको इंजेस्ट करके हार्मलेस बनाने का काम करते हैं, यानी कि हानि रहित बनाने का काम करता है। तो फर्स्ट जैसे देखें, सेल ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं एंड व्हाइट ब्लड कार्पुल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट जैसे देख रहे हैं सेल ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स, तो ये क्या रहता है, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये है प्रेजेंट इन द लीवर एंड स्प्लीन। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन लीवर एंड स्प्लीन में प्रेजेंट रहता है। एंड दिस इंजेस्ट बैक्टीरिया मेक हार्मलेस, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। ये जो सेल रहता है वो इंजेस्ट करता है बैक्टीरिया को और उसको हार्मलेस बनाने का काम करता है, यानी कि जो हार्मफुल रहता है उसको हार्मलेस बना देता है, जो हानिकारक रहता है उसको हानि रहित बनाता है, जो सेल जो इंडोथेलियल रेटिकुलर सेल जो रहता है वो। तो इसमें आगे जैसे बोलें तो हार्मलेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसको इंटर करके, वो जो लंग्स जो रहता है हमारे बॉडी में, जो लंग्स रहता है उसके अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। ये ब्लड वेसल्स जो रहते हैं हमारे बॉडी में, जो क्या बोल सकते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो हार्मलेस जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसको क्या किया जाता है, जो हमारा हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है वो लंग्स के थ्रू इंटर होके उसको क्या कर दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से क्या रहता है, हमारा जो सेल ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल रहता है इस तरीके से वर्क करता है किसी भी बैक्टीरिया को हार्मलेस बनाने के लिए। अब जैसे सेकेंड नंबर हम जैसे देखें व्हाइट ब्लड कार्पुल्स के बारे में जैसे पढ़ें, तो ये क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है हमारे बॉडी में। तो WBC हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है, WBC जो रहता है यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पुल्स जो रहता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन का काम करता है। डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करने का काम करता है, किसको, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। ये ज्यादातर जैसे देखें व्हेन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया enters the body and most of the leukocytes are carried out of the infected area। मतलब
इसको जैसे हम लोग समझें तो जो WBC का काम क्या है कि वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसका, बैक्टीरिया का। ये ज्यादातर जो इस टाइप की जो बैक्टीरिया है ना, ये किस जगह को इफेक्ट करता है, ल्यूकोसाइट जो रहता है, इस टाइप की जो ल्यूकोसाइट रहता है उसको ज्यादातर इफेक्ट करता है, ये जो बैक्टीरिया जो रहता है वो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, उस जगह के लिए ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड उस साइड को ये क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाने काम करता है बोल सकते हैं ना, जो WBC जो रहता है वो। तो उस जगह को जैसे वो इंजेस्ट कर लेता है, जैसे उस बैक्टीरिया को वो इंजेस्ट कर लिया है ना, खा गया जैसे बोल सकते हैं, WBC जो है उसको इंजेस्ट कर लिया उस बैक्टीरिया को, तो उस जगह को वो क्या करता है, हार्मलेस बनाने का काम करता है, यानी कि वो हार्मफुल है कोई सा बैक्टीरिया जो ल्यूकोसाइट को इफेक्ट कर रहा है, उस जगह को वो क्या कर देता है, हार्मलेस बना देता है। अब जैसे बोले ल्यूकोसाइट स्विच देयर इनक्लोज हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ पस। अब जैसे बोले कि जो हमारा हार्मलेस जो ल्यूकोसाइट जो रहता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ ही क्या करता है, उसके हेल्प से ये पस का फॉर्मेशन करता है। जो व्हाइट कलर का जो रहता है पस जो रहता है उसका फॉर्मेशन करने का काम करता है जो ल्यूकोसाइट जो रहता है वो। तो आप लोग को वीडियो में अगर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं पास ले आता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, है ना। ये तो इस तरीके से रहता है कि WBC क्या हेल्प करता है कि डिस्ट्रक्शन का काम करता है, किस चीज का, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। एंड ये ज्यादातर इफेक्ट किस एरिया को करता है, ल्यूकोसाइट को करता है। वो क्या करता है, जैसे WBC जो है वो उसको इंजेस्ट कर लेता है बैक्टीरिया को और उसको हार्मलेस बनाने का काम करता है। और ल्यूकोसाइट के साथ जैसे वो हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों मिलके क्या करता है, पस का फॉर्मेशन करता है। तो ये WBC का काम नॉर्मल से ये है कि वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है ना। इफेक्ट को उसको खत्म करने का काम करता है, जो बैक्टीरिया, जो फॉरिजन जो बैक्टीरिया है उसके इफेक्ट को। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट देखें एंटीबॉडी क्या होती है। हम लोग ने पढ़ा कि व्हाइट ब्लड जो कार्पुल्स है वो, एंड सेल ऑफ इंडोथीलियल रेटिकुलर सिस्टम के बारे में, है ना। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब जैसे सेकेंड देखें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, एंड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किन दो टाइप से होता है, किन कारणों से होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट से जैसे देखें कि क्या बोला जा रहा है, इसका डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है एंटीबॉडीज का। द नेचर हैज गिवन फर्दर प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय फॉर्मिंग सब्सटेंस नो एज द एंटीबॉडीज। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि ये नेचर के हिसाब से नेचुरली जैसे बोले कि ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है ना, उसके अगेंस्ट के लिए प्रोड्यूस करता है जो इफेक्ट, जो पावर जैसे बोल सकते हैं, पावर जैसे जनरेट करता है हमारा बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी इज स्टिमुलेटेड बाय इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा एंटीबॉडी जो रहता है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में इन्वेंट होता है, यानी कि पैदा होता है, तब जाके ही हमारा जो एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन होता है। वो ऐसी नॉर्मली यानी कि पैदा नहीं होते रहता, उसके लिए कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, पैथोजेनिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर यानी कि इन्वेंट हो रहा है, यानी कि पैदा हो रहा है, तो उसके बाद ही हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको खत्म करने के लिए। बिना किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने का काम नहीं करता है। जब तक कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इन्वेंट नहीं होगा तब तक एंटीबॉडी पैदा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है ये एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो कुछ चीजों पे डिपेंड्स रहते हैं, जैसे कि वो एंटीबॉडीज जो बनाना है ना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन जो होना है वो कुछ यानी कि जो बोल सकते हैं उसको कुछ चीजों पे डिपेंड्स जैसे बोल सकते हैं, कुछ पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बोल सकते हैं उन पे ये क्या रहता है, डिपेंड्स रहता है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो इंटर कर रहा है, किस टाइप के जो बैक्टीरिया है वो इंटर कर रहा है हमारे बॉडी में, तो उसको यानी कि उसके हिसाब से हमारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे देखें तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मतलब कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। यानी कि जैसे बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से ही हमारा जो एंटीबॉडी है वो वर्क करेगा। उसको यानी कि खत्म करने के लिए किस टाइप का एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है,
ये इसमें बताया गया कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो जैसे बोले कि इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप से। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग इंडोटॉक्सिन। मतलब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन एंड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों के लिए किस टाइप के यानी कि बोल सकते हैं एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जैसे इसका डेफिनेशन जैसे बोले तो क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस which diffuse through the bacterial cell wall into the medium and growing in called exotoxin। मतलब इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया रहता है। ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहता है। इसमें जो रहता है पॉइजनस सब्सटेंस, ये क्या करता है, रिलीज करता है बोल सकते हैं। ये पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करता है। कैसे ये वर्क करता है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल के बेस पे जैसे समझें तो मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारे जैसे बैक्टीरिया जैसे बोले, छोटे से मैं बना रहा हूँ, आप लोग को समझ तो आ ही जाना चाहिए थोड़ा सा। ये जैसे हमारा बैक्टीरिया है तो इसके अंदर क्या रहता है हमारा जो क्या बोल सकते हैं, पैथोजेनिक बोल सकते हैं, या तो वायरस बोल सकते हैं या तो बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ये अंदर में सेल के अंदर में रहता है। ये हमारा सेल हो गया। इसके अंदर क्या हमारा जो बैक्टीरिया है वो रहता है। ये क्या रहता है, डिफ्यूज होता है। ये जो सेल है वो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना बॉडी में। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें क्या बोला जा रहा है देखो, ड्यूरिंग द ग्रोथ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंस विच डिफ्यूज थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल इनटू मीडियम एंड ग्रोइंग इट का। मतलब कि इंडोटॉक्सिन, मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ के टाइम में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उस पॉइजनस सब्सटेंस को, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उस पॉइजनस सब्सटेंस को क्या करता है, डिफ्यूज करता है ना, यहाँ से डिफ्यूज करता है। और वो बैक्टीरियल सेल वॉल से वो डिफ्यूज हो गया तो वो बाहर क्या हो जाता है, निकल जाता है। जो पॉइजनस सब्सटेंस रहता है वो इस तरीके से ये ग्रोथ करता है ना, पॉइजनस सब्सटेंस को ग्रोथ कराता है बोल सकते हैं हमारे बॉडी में। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सोटॉक्सिन बोला जाता है। कि एक्सोटॉक्सिन किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, कोई सा सेल है ना, सेल के अंदर हमारा जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो ग्रोथ कर रहा है। वो एक टाइम के बाद क्या होता है, सेल वॉल से डिफ्यूज होके बाहर हो जाता है। जो हमारा पॉइजनस सब्सटेंस जो रहता है बैक्टीरिया का, वो वहां से बाहर हो जाता है और वो हार्मफुल इफेक्ट करने का काम करता है। हार्मफुल यानी कि इफेक्ट देता है हमारे बॉडी को। अब देखो इसमें क्या बोला, दिस टॉक्सिक जो सब्सटेंस यानी कि दिस टॉक्सिन्स आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स दिस प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। मतलब कि ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही इसको बोलें तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये अगर हार्मफुल है तो ये टॉक्सिक है तो ये क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा हमारे बॉडी के लिए। अब क्या करेगा हमारा बॉडी, इस हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है ना। एंटीबॉडी बनाएगा जो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। जो एक्सोटॉक्सिन है ना, इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अब उस एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, एंटीटॉक्सिन बोला जाता है, जो इसके इफेक्ट को कम करता है ना। इंडोटॉक्सिन जो है, एक्सोटॉक्सिन जो है, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एंटीबॉडी जो वर्क करता है उसको क्या बोला जाता है, एंटीटॉक्सिन बोला जाता है। ये हो गया हमारा एक्सोटॉक्सिन, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए कि क्या होता है एक्सोटॉक्सिन एंड इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है ना। अब जैसे सेकंड जैसे देखें, बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग इंडोटॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन कैसे बनता है ना, इंडोटॉक्सिन को कैसे प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, कैसे बनाता है। तो इसको जैसे देखें कि क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डज नॉट डिफ्यूज थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल बट इट्स रिमाइन इट्स सेल ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। मतलब इसको हम लोग स्ट्रक्चरल बेस पे पढ़े तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे स्ट्रक्चरल बेस पे जैसे पढ़े, ये क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ये भी वैसे ही करता है ना कि टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। तो ये जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है तो ये सेल को डिफ्यूज नहीं करता है ना, इसका डिफ्यूजन नहीं, इसमें सेल का डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है।
तो ये उसी को बोला जा रहा है कि इसमें सेल का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसमें नॉर्मली हम लोग देखें तो वो सेल के ऊपर रहता है। ये तभी डिफ्यूज होगा जब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, तभी ये बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बोलते हैं, है ना, बोल सकते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होता ही है। तो इसमें जैसे देखिए हम लोग कि कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा जैसे सेल बोल सकते हैं, है ना, ये हमारा सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी। तो ये हमारा सेल हो गया, है ना। इंडोटॉक्सिन में क्या होता है कि हमारा जो सेल रहता है उसके आउटर में रहता है। ये इंडोटॉक्सिन मतलब कि ये आउटर में रहता है ना। एक्सोटॉक्सिन मतलब कि समझो कि एक्सोटॉक्सिन मतलब कि जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर चले जाएगा सेल से। इंडोटॉक्सिन मतलब कि ये वहीं पे रहता है ना, सेल के ऊपर में ही रहता है। जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस रहता है, यानी कि बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेल के बाहर ही रहता है। वो तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि डिस्ट्रक्शन उसका तभी होगा जब हमारा जो सेल है, ये जो सेल है, बैक्टीरियल जो सेल है, वो जब डिस्ट्रॉय होगा तभी इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोलते हैं, है ना। इस तरीके से ये होता है इंडोटॉक्सिन जो रहता है वो। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इंडोटॉक्सिन क्या होता है एंड एक्सोटॉक्सिन क्या होता है। इसका हम लोग फैक्टर्स देख ले कि इम्यूनिटी, जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर था कि इसमें किस तरीके से फैगोसाइटोसिस होता है एंड किस तरीके से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन दो तरीके से हो रहा है, एक्सोटॉक्सिन के थ्रू एंड इंडोटॉक्सिन के थ्रू। इंडोटॉक्सिन के लिए भी जैसे इंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन इस तरीके से हो रहा है कि जैसे बोल रहे हैं कि इसका जो सेल है वो, उसमें सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है ना, इसमें बाहर की तरफ ये नहीं जा रहा है, बोल सकते हैं। इसका जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो उसी में अटैच्ड रहता है, बोल सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो इसके जो टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो एंटीबॉडीज यूज करते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ नाम है, जैसे ऑप्सोनिन्स जैसे हो गया, एग्लूटिनिन्स जो हो गया, ये सब चीज एंटीबॉडीज रहता है जो प्रोटेक्शन, इन सबके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इंडोटॉक्सिन के लिए, एक्सोटॉक्सिन के लिए हमको पता चल गया कि एक्सोटॉक्सिन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन दिया जाता है एंड इंडोटॉक्सिन के लिए भी दिया जाता है। लेकिन उसके कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो एंटीबॉडीज जो हैं, इंडोटॉक्सिन के जो अंदर जो एंटीबॉडीज जो होते हैं उनके कई सारे अलग अलग नाम है ना। तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, उसको अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना था कि हम लोग को क्या पढ़ना था कि इसके फैक्टर्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इम्यूनिटी के लिए। आई होप आप लोग को अगर समझ आया हो, कम से कम आप लोग के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।